नमस्कार दोस्तों। आज हम एनालाइज करेंगे डीडीए के मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम को। यहाँ पर टोटल 5,500 के आसपास यूनिट्स हैं जिनका कि एलोकेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर किया जाएगा। ऑप्शंस आपके नरेला के मल्टीपल पॉकेट्स में हैं, लोकनायकपुरम में हैं, जसोला में हैं। तो क्या आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट और एंड यूज़ के हिसाब से क्या ये सेंस बनाते हैं, क्योंकि आंसर एंड यूज़ के लिए अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे हाउसिंग स्कीम्स डीडीए हर साल ही लाता रहता है। जो प्रीमियम हाउसिंग है डीडीए का द्वारका के लिए, उनका एलोकेशन तो ई ऑक्शन के थ्रू होता है क्योंकि वो प्रीमियम लैंड पार्सल पर आते हैं। और जो बाकी ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए, लोकनायकपुरम की अगर मैं बात करूं, ऐसा करता हूं मैं एक एक लोकेलिटी को रिव्यू ही कर देता हूं। तो लोकनायकपुरम की अगर मैं बात करूं तो ये यूईआर 2 पर पड़ता है। मंडिका का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उससे इसकी प्रॉक्सिमिटी है। और यहाँ पर जो 2 BHK के ऑप्शन हैं वो काफ़ी महंगे हैं। अगर लोकनायकपुरम के हिसाब से बात करें तो जो रेट है यहाँ पर 1.18 CR का है, तो काफ़ी कॉस्टली है फॉर अ लोकेलिटी लाइक लोकनायकपुरम, क्योंकि जो वहाँ पर लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, उस तरीके के लोग हैं। एलीट क्लास नहीं है वहाँ पर, जो अच्छा पैसा अर्न करते हैं वो लोग नहीं हैं। जो आसपास की सराउंडिंग है वो ईडब्ल्यूएस वाले लोगों की ज़्यादा है, या जो अर्बन विलेजेस हैं वो ज़्यादा है। बट हाँ, UER2 जब बन जाएगा तो द्वारका और एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। नॉर्थ दिल्ली तक आप इजीली आ सकते हैं एंड विद इन हाफ एन आवर आप गुड़गांव के सेंट्रल में पहुंच सकते हैं। तो फ्यूचरिस्टिक लोकेशन ज़रूर है, बट ये कितना फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि जो डीडी का काम काफ़ी स्लो रहता है। आसपास की लोकेलिटी जैसा कि मैंने बताया लोकनायकपुरम में, ये 1.18 जस्टिफाइड नहीं है। इसको एटलीस्ट 15% 25% के आसपास के डिस्काउंट पर गवर्नमेंट को लाना चाहिए। अगर ये चीज़ 1 करोड़ से नीचे नीचे है तो मुझे लगता है कि हाँ, ये एक मध्यम वर्गीय फैमिली इसको अफोर्ड कर सकती है। रीज़न बीइंग एक और है, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट में कुछ MIGs हैं, 2 BHK के ऑप्शंस हैं, और बाकी सारे LIGs और EWS हैं। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर जेंट्री की बात करूं मैं, तो ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता कि एक 14 लाख वाले फ्लैट के साथ बगल वाला जो अपार्टमेंट है वो 1.25 CR का हो। तो वो जेंट्री का मिसमैच मुझे लगता है इसकी वजह से लोकनायकपुरम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हैं अनटिल अनलेस आप उस इंडस्ट्रियल एरिया में किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर काम करते हैं और आपको ये वाली लोकेशन भाती है तो लिया जा सकता है। अदरवाइज़ आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बजट हो पाए तो आपको द्वारका में इन्वेस्ट करना चाहिए, और भले ही डेली अप डाउन आप कर सकें वहाँ पर तो ज़्यादा बेहतर है। इसका उल्टा तो कहीं सेंस ही नहीं करता, राइट। अब अगर नरेला की बात करें तो ये बिल्कुल नॉर्दर्न बॉर्डर पर पड़ता है, बिल्कुल ही सबर्ब्स हैं ये। यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है। हाउसिंग डेवलपमेंट वहाँ पर डीडीए ने इतना ज़्यादा कर दिया है। अगर रेट की बात करें तो यहाँ भी वही हाल है। EWS LIGs वगैरह ज़्यादा सेंस क्रिएट करते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो। और वहाँ पर भी आपको 1 करोड़ के आसपास अपार्टमेंट लेना मेरे हिसाब से वर्थ नहीं करता। आसपास कोई डेवलपमेंट नहीं है इस वजह से, राइट। तो नरेला आप ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर जसोला की बात करें तो जसोला की जो प्रॉक्सिमिटी है वो नोएडा को लेकर के काफ़ी बेहतरीन है। अगर कोई नोएडा एक्सप्रेसवे पर काम करता है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर काम करता है, तो वहाँ पर इन्वेस्ट ज़रूर कर सकता है। बट यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो SHIG के हैं और 2.10 CR के आसपास का रेट है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है फॉर अ लोकेशन लाइक जसोला और साइन बाग, राइट। तो लोकेलिटी इतनी अच्छी नहीं है, ये भी अर्बन विलेजेस से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट सेंस तो बिल्कुल ही नहीं बनता। अगर आप एंड यूज़ के लिए देखना चाहते हैं तो भले ही देख सकते हैं, बट स्टिल आई वुड से कि आपको एक्सप्रेसवे पर जाना चाहिए, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाना चाहिए। वहाँ की सोसाइटी की जेंट्री आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी। प्रॉक्सिमिटी टू गुड प्लेसेस एंड टू गुड कॉमर्शियल्स आपको वहाँ पर ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, राइट।
और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है दिल्ली अप डाउन की, तो आप एक्सप्रेसवे से ईज़िली दिल्ली अप डाउन कर सकते हैं। इट हार्डली टेक्स 20 टू 25 मिनट्स। और यही रीज़न्स भी रहे हैं कि लोगों ने इन फ्लैट्स को रिजेक्ट किया है। इनका मास्टर प्लान भी जो क्लस्टर है वो 4 टावर का क्लस्टर है, कोई बहुत बड़ा ग्रीन एरिया निकल करके नहीं आता। जैसे कि सीजीएचएस अपार्टमेंट्स होते हैं, डीडीए जैसा कि टिपिकल कंस्ट्रक्शन करता आया है, वैसी ही इसकी भी कंस्ट्रक्शन है। हाँ, आसपास कुछ जो डीएलएफ के फ्लैट्स हैं, अगर डीडीए के रेजिडेंशियल प्लॉट पर बिल्ड फ्लोर की बात करें तो इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट उनकी लोकेलिटी भी उसी हिसाब से इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर है। जसोला में जो पुराना वाला डीडीए अपार्टमेंट है उसकी भी लोकेलिटी ज़्यादा बेहतर है, तो आप वो ऑप्शंस भी देख सकते हैं। बाकी यस, एंड के लिए अगर आपको समझ बैठता है, आपके बजट में वो चीज़ ना आकर के अगर ये चीज़ आती है और आप नोएडा नहीं शिफ्ट होना चाहते, तो फिर इतने टर्म्स एंड कंडीशन पर चीज़ ली जा सकती है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर मैंने क्लैरिटी दी हो। अगर आप द्वारका हाउसिंग स्कीम में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इस पर एक वेबिनार भी कर रहा हूँ। अगर आप इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, एलीट मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हैं, या अगर आपको सिर्फ इस वेबिनार का हिस्सा बनना है तो एक नॉमिनल फ़ी पे करके आप इस वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, डीडीए वेबिनार लिख कर के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। टीम विल गेट इन टच विद यू। जो भी स्केड्यूल वगैरह है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। बाकी और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ उसे एंजॉय कीजिए। सी यू देयर।